वेलकम था पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो भाई साहब, पाकिस्तानी स्पीकर के भारत को यूएन में बुरा बोलने पर यूके ने पाकिस्तानी स्पीकर को लात मार के फेंक दिया बाहर। भारत का दिया यूके ने साथ। ना कर यार, हाँ ये क्या बोल रहे हो यार? भाई साहब, आजकल दुनिया यूके के साथ है और भारत के साथ है, तो यूके क्या चीज है? इस टाइम दुनिया साथ दे रही है, इस टाइम पूरी दुनिया ये बात तो है, इस टाइम भारत के साथ अटैच है। ये बात तो सच है वजह था। वही ना, तो वॉच करते देखते हैं भाई, तो देखेंगे तभी पता लगेगा। तो कौन करते स्टार्ट। The Prime Minister is a barefaced liar. Leave now. सौबात की एक बात यह कि ईरान युद्ध के बीच में एक बहुत ही अहम खबर पर लोगों का उतना ध्यान नहीं गया जितना शायद जाना चाहिए था। इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह कि भारत अब करने क्या जा रहा है। अभी आपको अहम खबर देंगे, हम डेवलपमेंट हुई है। भारत को गाली देकर हंसने वाली इस पाकिस्तानी मूल की ब्रिटिश सांसद को धक्के मारकर पार्लियामेंट से भगा दिया गया। पाकिस्तानी मूल की ये महिला सांसद ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ही क्लीन चिट दे चुकी है। ये अपनी दुकान चलाने के लिए एजेंडा चलाती है कि कश्मीर में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि कश्मीर से असल में भगाया तो हिंदुओं को गया था। आज भी सेना की सुरक्षा में ही हिंदुओं को अमरनाथ यात्रा पर जाना पड़ता है। और इस महिला जैसे सांसद दुनिया में एजेंडा चलाते हैं कि कश्मीर में मुस्लिम दुखी हैं। भारत में जब किसान आंदोलन करवाया गया था तब इसी ब्रिटिश सांसद ने जमकर जहर फैलाया था। लेकिन चलिए, कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। इसे भी सरेआम डांट खानी पड़ी, इसे धक्के मारकर पार्लियामेंट से निकाल दिया गया। पढ़ने के बाद और सुनने के बाद मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं आया कि ये खबर सच है। लेकिन फिर जब मैंने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि ARY न्यूज़ और जियो न्यूज़ के चैनल्स पर ये खबर चलते हुए देखी और फिर इसके बाद जो प्राइम टाइम शोज़ हैं उसमें भी इसके ऊपर बातचीत होते हुए देखी, तो मुझे ये पता चल गया कि ये तो खबर सच है। वरना ऐसी बहुत सारी खबरें चलती रहती हैं जो कि बाद में पता चलता है कि ठीक नहीं थी, फेक थी। जनाब, खबर ये है कि इंडिया को इस चीज की समझ है कि हमने क्या करना, और हमें इन चीजों की समझ नहीं है कि हमने क्या करना और क्या नहीं करना। को बुनियादी वजह क्या नजर आई है आपके तजर्बे में? ये जो वहां पे आप हैवल जो इतना बड़ा हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई। पाकिस्तानी मूल की इस ब्रिटिश सांसद का नाम ज़राह सुल्ताना है। इसने ब्रिटेन की संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को झूठा व्यक्ति बोल दिया, जिसके बाद संसद के स्पीकर को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने ज़राह सुल्ताना को डांटते हुए संसद से भगा दिया और उसके बाद सस्पेंड भी कर दिया। पहले देखिए कि यहाँ क्या बवाल हुआ है, उसके बाद आपको बताएंगे कि भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली ये महिला आखिरकार कौन है। The Prime Minister is a barefaced liar, and if you had indecency left... No, order, sit and leave. Leave now. I'll name you otherwise. I'd go now if I were you. Leave. I'm not, leave. I've now named. I've given the option to leave. I'd leave if I were you very quickly. Move before I read it and give me one option. Right, give me that. You have no duties. It's my duty to carry out and control this house. One chance. Do you want to leave now or not? Right. I name Zara Sultana. Minister, I beg to move that the name, the said member, be suspended from the house. यूके की तरफ से, यानी यूके की तरफ से का मतलब ये है, वीडियोस वायरल हो रही हैं, हर तरफ चल रही हैं, जिसमें जो खातून है वो कहा जा रहा है कि उन्होंने काफ़ी गलत ज़ुबान इस्तेमाल की है। ज़्यादा बड़ी किस वक्त बनती है ये खबर? ज़्यादा बड़ी इस वक्त बनी कि जिस वक्त पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ की तरफ से एक स्ट्रिक्ट एक्शन इसके ऊपर लिया गया और यूके की जो गवर्नमेंट है उनसे कहा गया कि ये क्या हो रहा है, और उसके ऊपर हुआ ये कि डीमार्च किया गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ये है ये क्या हुआ है। हो या अमेरिका हो या बाकी जो ममालिक हैं, वो जितने मर्जी पाकिस्तान के करीब आए, बट दे कॉन्सिडर इंडिया पार्टनर जिसके साथ वो टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं। क्योंकि हमारे साथ लगा हुआ है, पंजाबी कहते हैं बूंदा, चाइना का बूंदा लगा हुआ जी। ये हर चीज़ चाइनीज से डिस्कस करते हैं। आपको याद होगा कि जब उसामा बिन लादेन को ट्रेस करते करते कुछ अमेरिकन जो हैं वो उनके नेवी सील्स एबटाबाद आ गए, तो वो उनका जो हेलीकॉप्टर था वो फ्लाई ना कर सका। ठीक है, उसको कोई मसला पैदा हो गया,
तो वो जो दोनों हेलीकॉप्टर थे वो आए ही इसीलिए थे कि अगर दोनों को, अगर किसी एक को कोई मसला हो जाए, मैं आए तो वो 3-4 थे, तो लेकिन उन्होंने कहा अगर किसी को मसला हो जाए तो हम इसको वो हमारे साथ हम बाकी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो वो जो हेलीकॉप्टर रह गया था, उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, रिवर्स इंजीनियरिंग होगी, चाइना को एक्सेस मिल गई, ये होगी, मैं वो होगी। तो ये पाकिस्तान के हवाले से ये चीज़ आती है। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान के क्योंकि जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं चाइनीज़ के साथ, तो दे डू कंसिडर दिस कि भाई पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ में है। और इस चीज़ को भी ये रिफ्लेक्शन है कि जो बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन है इंडिया यूके की, उसमें इंडिया जो है वो एक ट्रेडिशनल बायर सेलर डायनामिक्स मौजूद है। और इंडिया कहता है, अच्छा जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई तो उसमें इंडिया के जहाज़ गिरे। अच्छा, इंडियंस नहीं मानते लेकिन दुनिया मानती है। जैसे अमेरिकी कांग्रेस ने कहा गिरे, ट्रंप कहता रहता गिरते हैं, लेकिन इंडिया ने ऑफिशियली नहीं माने। इंडिया ने सिर्फ इतना कहा कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है यार, कि कोई ये नहीं कि जहाज गिरे, ये इंपॉर्टेंट है क्यों जहाज गिरे, वो अपनी उस चीज को डिस्कस करते हैं। बाद में उन्होंने आज तक उसको, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है, उन्होंने कहा कि भाईजान हम तो वो भी नहीं कहते कि वो जैसे कहते हैं ना, ये भी नहीं हम कहते कि ये पायदान जो है यानी कि आप इमेजिन करें, वो उनका जो मौका है वो कहते हैं हमारी तो किरची भी नहीं टूटी। बात ही नहीं हो रही। इसको दोवल साहब ने कहा हमारी तो किरची भी नहीं टूटी, हमारा तो शीशा भी नहीं टूटा। इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई देखो क्या इज्जत है हमारी दुनिया के संसदों में, कहते हैं गेट लॉस्ट। भाई सब ऊपर से भाई उन्होंने लगा दिया उस पे बैन, उसको निकाल दी उसकी सीट, सस्पेंड कर दिया भाई, सस्पेंड कर दिया। वो जिस इलाके की एमपी थी उस इलाके से उसको उखाड़ के मारा बाहर। यार भाई पाकिस्तानी और भाई इंडिया और भाई साहब अपना यूके के पीएम के बारे में गलत बात की, अंदर कहते झूठे हैं ये लोग। फिर भाई उधर के वो स्पीकर ने उड़ा के मारा है उसको बाहर, निकल जाओ बाहर जाओ, गेट लॉस्ट। और भाई और उधर से भाई उसने सस्पेंड मार दिया। मेरी बात सुन, उसने बात की कि कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे ये हो रहा है। मुसलमानों पे से तुझे क्या लेना देना, भूतनी की तुझे क्या लेना देना। कश्मीर के मुसलमानों से हाथ निकालो, उधर के मुसलमानों को आज़ादी से जीने दो। उधर का मुसलमान आज़ादी से जी रहा है मोदी जी के साए तले, उधर का मुसलमान मोदी जी के पाँव धो धो के पी रहा है। ओ यार मुझे मोदी जी के पाँव चू रहा है, मोदी जी को नमन कर रहा है, मोदी जी के आगे सजदा दे रहा है, झुक रहा है। भाई ये है मोदी जी का वहां पे चमत्कार, और तुम लोग अपनी बकचोदियों में लगे। यार वजाद, मोदी जी ने जो उधर कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की है या उधर डेवलपमेंट की है, उधर वो के दुनिया लोगों को देखी एक है। नया जीवन दान जो दिया है, डेवलपमेंट अपनी जगह, हर चीज अपनी, जो उधर के लोगों को नया जीवन दान दिया उसका क्या बोल, सबसे बड़ा ही आजादी इंसान की जीवन दान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब इंसान बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहकर खुश ना हो तो क्या फायदा। जैसे आज हम पाकिस्तानी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में भी रहकर, बड़े बड़े बंगलों में भी रहकर खुश नहीं है, तो क्या फायदा उस आजादी का। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात भाई वो कहते हैं ना, रेगिस्तान में रहने वाले भी अगर एक कीड़ा है, एक कीड़ा, उसको अगर आजादी है तो वो भी उधर खुश है। यार आज कश्मीरी भारतीय कश्मीर में क्यों खुश है, मोदी जी ने उनको आजादी दी है, आतंकवाद से निजात दी है, मोदी जी ने उधर के लोगों को एक नया जीवन दान दिया है। भाई मेन बात ये है, आज हम पाकिस्तानी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह के भी खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है बता ना, क्योंकि इधर हालात ही ठीक नहीं है। हालात अगर ठीक होते, लोग रोटी को तरस रहे हैं। हाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को हमने अंदर लेना है, हमने क्या करना है, हमने तो भाई साहब अपना आजादी से जीवन निकालना है। लेकिन ऐसा जिस देश में गरीब बंदा अपनी रोटी भी ना खा सके, उस देश में क्या फायदा रहने का। मुझे बता ना, कश्मीरी उधर तब खुश है कि उन्हें हर चीज मिल रही है। मोदी जी ने उनके कदमों में सब कुछ डाल दिया। इंडिया जितनी इंडिया को सहूलतें देते थे वो सारी सहूलतें मोदी जी ने कश्मीरियों को दे दी मुफ्त में, राशन, मार्जन, मेडिकल, दुनिया की हर चीज उधर दे दी। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या धाड़ है, इधर ही वीडियो खत्म करते तो